अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अपन देखिए, अपनी आदत है कि अगर कोई भी चीज अगर अपने को समझनी है तो अपन समझने के लिए अगर उसका लाइव एग्जाम्पल ले, ये अपना लाइव एक्सपेरिमेंट का मुर्गा, अगर अपन इसका लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल बोले तो अपन एक एक्ट में अगर उसको करे तो इट बिकम्स इजियर फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, मैंने और घिया जी ने मिलके चालू किया आलू चालू राम समोसा। आलू चालू राम समोसा, हमारे समोसा का नाम था आलू, आलू का तो था ही और ये चालू था। ध्यान में आया क्या है समोसे का नाम? आलू चालू राम समोसा। आलू से बनता था, बनाता चालू था, और राम जैसा आदमी तो मैं हुई, तो आलू चालू राम समोसा। अब मजेदार बात समझे, हमने इनिशियली क्या सोचे कि भाई हमें ना फर्म चालू करते आलू राम चालू राम समोसा बोल के, एंड उसके बाद में उसको एक्सपांड करेंगे। हम दोनों बैठे कि बोले बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए क्या करना चाहिए? तो घिया जी बोले सर अपने काम करते, फूड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाली, तो अपन फूड इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं। और सर उसमें भी है ना सिर्फ नाश्ते के आइटम रखते हैं, सवेरे 11 बजे तक सब ढेर हो जाता है, फिर दूसरा बिजनेस करना है तो दूसरा बिजनेस 11 के बाद कर सकते हैं, और दिन भर चलने वाली चीज। तो अपन सिर्फ स्पेशलाइज वाला काम करते, फर्म खोलते हैं ना। मेरे को इस पर भरोसा ना, इसको मेरे पे भरोसा। तो मैंने हम दोनों ने क्या किया मालूम है क्या? एक पार्टनरशिप डीड बनाई। क्या बनाई? अब पार्टनरशिप डीड में बेसिकली क्या होता है, सारे क्लॉज मेंशन होते हैं, कौन कितना काम करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा। क्योंकि मेरे पे भरोसा, मैं राम जैसा आदमी, ये चालू आदमी। अब ये चालू आदमी पे मेरे को भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि अब क्या है, पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज रहता है साइनिंग का, तो अथॉरिटी ऑफ साइनिंग किसकी? तो अगर मैं इसकी रखता था तो मालूम पड़ा मैंने 50 लाख डाले, 49,99,999 विड्रॉल, उसके अकाउंट में ट्रांसफर। फोन करके पूछा 1 रुपये, बोले सर बिल बढ़ा है मेरा, मैं पूरे नहीं लेके गया। बराबर दिल बड़ा है ना, अब तेरा दिल बड़ा है। हाँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने क्लॉज रखा कि भाई साइनिंग दोनों जन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया, इक्वली रहेगा, सारी चीजें डिसाइड हो गई, पार्टनरशिप डीड बन गए। जैसे ही फॉर्म डाली, घिया जी के पहचान के पूरे गांव के लोग, हर रास्ते से उसकी पहचान, गली की बात नहीं कर रहा मैं, हर रास्ते से जा रहे, हर रास्ते के उसके पहचान के लोग, हर एक को बताते जा रहा भाई अपन ने चालू किया नाश्ते की दुकान, हमारी दुकान चल पड़ी। हमारी दुकान एकदम से ऐसे रॉकेट कैसे जाता है ऊपर सन दिसी, वैसे हमारी दुकान चल पड़ी। 1-2 सालों में एक दो सालों में अच्छा बिजनेस हो गया, अच्छा बड़ा बिजनेस हो गया। अब क्या हो गया कि हम दोनों से बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्म खुल गई थी, ब्रांचेस खुल गई थी, बहुत सारी चीजें, हमको एक दूसरे से बिजनेस मैनेज नहीं होता। तो 2-3 साल होने के बाद में हम दोनों ऐसे बैठे कि यार दिन भर बिजी रहते हैं कि अब हमने किसी इंसान को ऐड करना चाहिए, हमने किसी इंसान को ऐड करना चाहिए, हमने ऐड करना चाहिए। अब देखिए कैसा होता है, जब आप पार्टनरशिप बनाते हो तो पार्टनरशिप का क्लॉज होता है कि जो भी लायबिलिटीज रहेंगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी शेयरिंग रहेंगी वो 2 पार्टनर्स की रहेंगी। अब अगर कोई तीसरा पार्टनर आता है, देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंज करना। ये चेंज कौन से केस में होता? 3 केसेस में, जब कोई नया आता, कोई जाता, या कोई मर जाता। कोई जिंदा जाता? नहीं, तू जा थोड़ी रहा पगले, तो ये तो मेरा चालू राम है। कोई गुजर जाते हैं, तब पार्टनरशिप की डील है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। हम दोनों ने सोचा नए पार्टनर को लेना है, हमने सोचे नए पार्टनर को लेना है। अब आप हमें बताइए कि नए पार्टनर को किस तरीके से लिया जाए, या कैसे लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए नए पार्टनर को? वो तो चेंज होंगी, ये तो कंफर्म है, पार्टनरशिप डीड चेंज होंगी, क्योंकि नए पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा, सारी चीजें। हमारे बिजनेस को 2-3 साल हो गए, हमारे फर्म अच्छी हो गई, हमारे फर्म का नाम अच्छा हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे करना है। थोड़ा तगड़ा पार्टनर लेते हैं अपन, तगड़ा पार्टनर लेते हैं। क्लास में तगड़ा आदमी कौन? विशेष की तरफ मत देख, वो भी पार्ट भी तगड़ा है। चल शेगा वाले को लेंगे, गजानन महाराज की जय, शिव जी के दिन। चलाओ इतना मत मुस्कुरा, तेरे बायोडेटा के लिए वीडियो नहीं निकाल रहे अपन। ये कितना खुश हो रहा है वो। अब शेगांव में दोस्तों को लीक करेंगे, देख अपन भी लाइव बातें करके। चलो, पार्थ को पार्टनर लिया। अब आप मुझे बताइए हम दोनों ने क्या कंडीशन रखनी चाहिए पार्थ के साथ? हाँ बोल।
वो तो चेंज हो गई, वो चेंज होगा। चलो बढ़िया। मैनेजिंग पार्टनर वो तो ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। थोड़ा स्मार्ट बिजनेस के हिसाब से सोचो। सब एसेट डिवाइड होंगे तो लायबिलिटीज भी डिवाइड होंगे, और क्या होगा। उसको कैपिटल लाने को बोलो, उसको कैपिटल लाने को बोलो। ओके कैपिटल, वही कैपिटल ला रहे हो बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ ज्यादा क्यों? पर एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल तो फर्म का पैसा रहता है, फर्म और इंसान अलग अलग लोग रहते हैं, तो जो पैसा मिलेगा वो तो फर्म को मिलेगा, तो इसमें हम दोनों का फायदा क्या? प्रॉफिट कम दी उसको, लेंगे क्या प्रॉफिट कम? नहीं बोल रहे, नट गया वो। हाँ गुडविल लाने को बोलो, वो खुद ही गुडविल लाएगा कैसे? ये गुडविल के पैसे लाने को बोलो। ये बात किया मेरे दमदार आदमी ने, विशेष ने, वेरी नाइस थिंग। गुडविल के पैसे लाने को बोलो। पर मेरे को एक चीज बता, गुडविल का पैसा लाएगा तो मिलेगा किसको? फर्म को मिलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जोरदार। हाँ और कस्टमर्स लाएंगे, ठीक है। और बेटा दिन में 10 घंटे रहेंगे, मतलब 9 घंटे हम करेंगे, 10 घंटा करेंगे, ऐसा काम ज्यादा, दैट इज सेकेंडरी। देखो बेटा बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से। हाँ तो नाराज होने गया, देख हमारे गया नाराज, ये हमारे नाराज हो गए। नए पार्टनर लाने से नाराज नहीं हुआ वो बोल रहा कि नए के आने की वजह से मुझे नुकसान है। बोले क्या क्या कम मिलेगा? प्रॉफिट सर कम मिलेगा। बोले सर गुडविल भी मेरा चला गया, गुडविल मेरा चला गया, प्रॉफिट मेरे को कम मिलेगा, इसके आने से सर मेरे को फायदा क्या? काम बढ़ भी गया बेटा, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ काम देख, अपन आलसी लोग नहीं है जो काम से टड़कते हैं, मैं सिर्फ बता रहा। लॉस से देखिए, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो लॉस भी बढ़ रहा है। थिंक एज ए बिजनेसमैन। सर सबसे बड़ा नुकसान, हमने 2 सालों में असेट भी बनाई होगी, असेट बनाई होंगे। हम क्या करते हैं, एक चीज समझिए, अब लायबिलिटीज है। 2 साल के पहले, ये जिस दिन को आ रहा है, समझ लीजिए 1 अप्रैल 2024 को ये ज्वाइन करने वाला है। हमने फर्म बनाई थी 2022 में, 22, 23, 23, 24, ये सर नो 2 साल हो गए हमारे फर्म को। अब 2 साल में हमने असेट्स भी बनाएंगे, लायबिलिटीज भी बनाएंगे, हाँ या ना? अच्छा 2 साल जैसे हमने चालू किया था मैंने और गिया जी ने, अब हुआ क्या? ध्यान से गौर से सुनना, हुआ क्या उसके अंदर? उसके अंदर एक चीज ऐसी हुई कि हमको 6 महीने में प्रॉफिट हुआ अच्छा सा 3-4 लाख। हमने दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली 4 लाख की, उसकी आज की वैल्यूएशन 20 लाख है, पर बुक्स में कितने की दिखेंगी? 4 की दिख रही। अब ये अगर आज पार्टनर आ गया तो इसको तो सीधा सीधा 16 लाख का प्रॉफिट हो गया। 16 लाख के हिस्से का प्रॉफिट हुआ, पर बिना कोई मेहनत। इसमें गिया नाराज हो गया, सर ये तो ऐसा हो गया, खाना बनाया अपन ने, खा मल जी गए, सही है गलत है? तो फिर कैसे करें? कैपिटल ज्यादा लाने को बोल बेटा, देख कैपिटल ज्यादा ला या कम ला, इट रियली डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि इसके आने के पहले का फायदा या नुकसान किसका होना चाहिए? क्यों? हम दोनों का। हमारी मेहनत है, यस और नो? मतलब इसके आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जो भी फायदा नुकसान है वो बांट लेना चाहिए। शर्मा जी मैं इधर बात कर रहा हूं, ज्यादा की बातें मत करो, मतलब विशेष से। हाँ मैं 2-3 बार बोल दिया शर्मा जी आपको, मैं जब पढ़ाते रहता हूं तो ध्यान इधर देना चाहिए। विशेष सर सेम गोष्ट टू यू, विशेष से बोल रहा हूं मैं तुम्हारे को, ठीक है? अब समझिए बात को, इसके आने से पहले का जो भी प्रॉफिट रहेगा, फायदा या नुकसान रहेगा, वो किसे बांटना चाहिए? हम दोनों को बांटना चाहिए। तो अब ये फायदा नुकसान बांटने के लिए हमें अलग से एक बनाना पड़ेगा ना कुछ, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आपको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो किसका रहेगा?
हम दोनों का रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि ये जिस दिन आ रहा है हम उस दिन तक सारे असेट्स को रिवैल्यू कर लेते हैं, सारे लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर लेते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज जो भी होगा, फायदा नुकसान, वो प्लस माइनस करके हम दोनों एक दूसरे को बांट लेंगे। फायदा होगा तो बांट लेंगे, नुकसान होगा तो भी बांट लेंगे। और वो किस में बटेगा? दिया दिया ना एकदम से काम नहीं बोलते। सर एक काम करो ना, फायदा बांटो, नुकसान उसको भी दे दो। फायदा हम बांटेंगे, नुकसान तो बांटेगा क्या? नहीं बोल रहा। पार्टनर नहीं होना। दूसरा लोग बोले आपने आलू चालू राम समोसा तो फेमस हो गया, वैसे भी नहीं। समझ में आया? पहली चीज। अब दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, गुडविल। 2 सालों में हमने नाम बनाया। अगर हम आज ये नाम मार्केट में सेल करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख का जाएगा। बातें करनी तो बड़े घर, चल जान दे, 120 करोड़ में जाएगा। ये बात हुई। उसको बुरा क्या लगा? बोले आपने 1 करोड़ 20 लाख क्यों बोला, 120 करोड़ क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं बोला। हम शार्क टैंक के यहां गए थे तो हमारा वैल्यूएशन 120 करोड़ का निकला। 120 करोड़ का वैल्यूएशन था। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब 120 करोड़ के वैल्यूएशन पे हक किसका था अभी तक? अगर ये आएगा तो वो हक बढ़ जाएगा। जैसे मजा 120 करोड़ अभी अपन सिर्फ इक्वली रखते हैं। 60 इसको मिलता था, 60 मेरे को मिलता था। अब ये आएगा 40 फुकट में फायदा, फुकट में फायदा ले रहा। कोई 40 रुपए नहीं देता तेरे को। कंसेप्ट पे फोकस कर। कितने का फायदा? डायरेक्ट हो रहा। सही है गलत है? क्यों गलत है? हम दोनों को वापिस गया जी नाराज, रो रो के बाल्टी भर दिए। मेरे 20 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरे 20 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरे 20 करोड़ का नुकसान हो गया। सही है कि गलत है? आप एक चीज ये बताइए, अब इस केस में क्या करेंगे? अब इस केस में क्या करेंगे? सर आप इस केस में जो भी गुडविल इसको मिलने वाली है उस दिन, या उसका वो हकदार बन जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को इसको गुडविल नहीं देना है। अगर वो पार्टनर बन गया मतलब वो गुडविल का हकदार हो गया, मतलब वो सीधा सीधा 40 करोड़ का हकदार हो जाएगा। अगर 1/3 का रेशियो है तो अगर ये 40 करोड़ का हकदार हो गया तो आप एक चीज ये समझे, ये 40 करोड़ का गुडविल उसको कैपिटल के अलावा खरीदना पड़ेगा हमसे। यस, क्यों देना पड़ेगा? हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी तो ये गेन कर रहे हैं ना। नहीं समझा? समझा क्या समझा? अब हम पहले 60-60 में बांट रहे थे, ये आ गया कहीं ना कहीं। अब मालूम है कि नाम के साथ में ये भी 40 करोड़ का हकदार बन जाएगा। आज जब ये 40 करोड़ का हकदार बन जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान क्या होगा? हम दोनों को नुकसान है। कितने करोड़ का? 20-20 करोड़ का दोनों को नुकसान है, हाँ या ना? अब दोनों को नुकसान है, मत रो, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला कि भाई तू कैपिटल तो लाएगा, बिकॉज कैपिटल ये पैसा है, ये फर्म का पैसा है। ये किसका पैसा है? पर ये जो गुडविल जो ये लेगा, गुडविल बनाई किसने? नाम क्रिएट किसने किया? ये नाम का फायदा किसको होना चाहिए था? क्या हम पूरा नाम बेच रहे क्या? हम पार्शल। लॉजिकली अगर देखे जाए तो ही हैज टू बाय दैट शेयर ऑफ नेम फ्रॉम अस, फ्रॉम दी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। मतलब इसको क्या क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, प्लस कैपिटल के साथ में उसे गुडविल का पैसा अलग से लाना पड़ेगा। समझो नहीं समझा? क्या समझा? कैपिटल के साथ में। अब मजेदार बात, ये गुडविल का पैसा लाएगा, वो मिलेगा किसको? अच्छा, वो गुडविल का 120 करोड़ लाएगा, 40 करोड़ लाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं एग्जांपल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज 120 करोड़ एंड ही शेयर इज 1/3 करोड़, 1/3 शेयर, ही शेयर इज 1/3। हाउ मच मनी ही विल ब्रिंग फॉर गुडविल? अंडरस्टूड? मतलब गुडविल 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तो टोटल गुडविल दी जा सकती है, या तो ही शेयर ऑफ गुडविल दी जा सकती है। समझ में आया? हाँ या ना? टोटल गुडविल कितने की होती है? या तो हम क्या बोल देंगे भाई वैल्यूएशन इतने का, तू तेरा कैलकुलेट कर, तेरे को कितना लाना पड़ेगा, या तो हम कैलकुलेट करके देंगे। दोनों से एक चीज होंगे, हाँ या ना? लॉजिक समझ में? सर मतलब इसमें 2 नई चीजें आएंगी, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट था? फायदा नुकसान किसका? किसके आने से पहले का? इसके आने से पहले का था। इसके आने से पहले का जो भी फायदा नुकसान है कौन बांटेगा?
समझ में आया? तो एक बनेगा, अच्छा रिवैल्यूएशन के बहुत सारे नाम है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, P&L एडजस्टमेंट। नाम अनेक काम एक, समझा नहीं समझा? क्या समझा? नाम अनेक काम एक। क्लियर हुआ मैटर कि पार्टनरशिप डीड में कैसे हो रहा? यहां पे हम दोनों क्या कर रहे हैं? कुर्बानी दे रहे हैं। तो इस कुर्बानी को बोला जाता है सैक्रिफाइस। क्या बोला जाता है? और ये जो करेगा उसको क्या फायदा है? तो इसको बोलेंगे गेन। क्या बोलेंगे? लॉजिक समझ में आया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का? तो इसमें बेसिकली 3 चीजें बनेगी। सबसे पहली चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? ये देखने के लिए कि फायदा नुकसान है या ना। दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा कि भाई 1 2 जो भी फायदा हुआ दे दो, मिलेगा ना। फायदा नुकसान जो भी है, या तो फायदा हुआ तो मिलेगा, नुकसान हुआ तो देना पड़ेगा। गुडविल का फायदा होगा वो लिख लेंगे, जो भी बाकी के फायदे वो लिख लेंगे, हाँ या ना। कैपिटल बनाने के बाद बैलेंस शीट वापस से बनेंगी। क्यों? 1 तारीख को वो बोलेंगे ना क्या क्या तुम्हारे पास दो। अब इसमें मेरा क्या क्या हिस्सा है वो बताओ, क्योंकि आज के डेट पे अगर वो चीज आगे तो वो क्या देखेगा, असेट में मेरे पास क्या क्या रहेगा, लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या रहेगा। तो जिस दिन वो आएगा ना उस दिन की बैलेंस शीट बनेंगे, जिस भी दिन आएगा उस दिन की बैलेंस शीट बनेंगे। समझ में आया? और वर्किंग नोट बनेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रहेगा। आई होप समझ में आया। जाओ मेरे चालू राम। थैंक यू मल जी, थैंक यू दिया जी। समझ में आया?